सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र हमने स्टार्ट किया है और मैंने कहा हमारा जो परिसंचरण ऑर्गन है वो कौन है, हार्ट है। हार्ट में हमने पहला पॉइंट जाना पोजीशन, दूसरा जाना चैम्बर कक्ष की संख्या और तीसरा पॉइंट जाना हमने बोलो लेयर एंड वॉल। इतनी बातें बताई मैंने आपको। आगे क्या बता रहा हूँ, हार्ट तो स्टडी कर ही रहे हैं। बोलो नंबर 4 मैंने कहा एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ हार्ट, ठीक है। बोलो हार्ट की बाह्य संरचना। जब हम बाह्य संरचना बनाते हैं, ठीक है, मैंने कहा हृदय की बाह्य संरचना, ठीक है। तो पहले तो आपको 4 कक्ष के बारे में पता होना चाहिए। कितने चैम्बर है, 4। अब क्या होता है, बचपन से आपने देखा होगा हार्ट आपकी अपनी इच्छा से बना सकते हो। बोलो कोई ऐसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइंस कहता है कि आपको किस बात का ध्यान रखना है। 2 ऑरिकल बनाने हैं, 2 ऑरिकल के अंदर हमेशा ये वाला जो ऑरिकल है राइट ऑरिकल, उसकी साइज लेफ्ट ऑरिकल से थोड़ी ज़्यादा बनानी है। क्लियर। और वेंट्रिकल जब आप बनाते हो, वेंट्रिकल आप जब बनाते हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो साइज है वो राइट वेंट्रिकल से क्या होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा फिर आपकी मर्जी आई जैसा बनाओ, हार्ट हमेशा सही कहलाएगा। बोलो मैंने क्या बात बताई। तो एक तो सबसे पहले चीज ये है, इधर ध्यान दो। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, 4 कक्ष हैं। बोलो फुल फॉर्म यहाँ लिख दूं, RA की फुल फॉर्म क्या है, राइट ऑरी, बोलो आपसे मैं करूं ऑरी, बोलो ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल मतलब दाया आलिंद, ठीक है। मैंने कहा LA का मतलब क्या है, लेफ्ट ऑरिकल मतलब बाया आलिंद, ठीक है। बोलो आपका RV का मतलब क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल एक बार फुल फॉर्म बता दी, बार बार यूज करूंगा मैं, बोलो ठीक है, दाया नीले। क्लियर, ओके। और मैंने कहा बोलो LV का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बाया नीले, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये चीज़ देख ली। अच्छा, इसके साथ साथ हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि बोलो ऑलवेज, मैंने आपसे कहा साइज के मामले में बोलो ऑलवेज, ठीक है। साइज के मामले में बोलो, मैंने कहा साइज के मामले में राइट ऑरिकल की साइज लेफ्ट ऑरिकल से ज़्यादा होगी और राइट वेंट्रिकल से बोलो लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज ज़्यादा होगी। बात समझ में। आपको कि सर हम याद कैसे रखें, बहुत आसान। बोलो आपसे मैं कहूँ पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करने वाला चैम्बर कौन, राइट ऑरिकल। क्लियर। पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने वाला कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो कलेक्ट करेगा वो भी बड़ा होगा और जो भेजेगा वो भी बड़ा होगा। बोलो बात समझ में। अच्छा, उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, ये जो है इसका क्या नाम है, मैंने कहा यार 2 आलिंद के बीच में है तो क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर, बोलो मैंने कहा सेप्टम, ठीक है। क्या बोलूंगा, अंतर आलिंद पट। क्लियर। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बोलो बहुत सारे जो चीज़ों का नाम यहाँ बता दूं ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर में वो नाम नहीं लिखने पड़ेंगे तो हमारा घसरम फसरम नहीं होगा। बोलो बात समझ में, मेरी बात को समझना। मैंने कहा इसका नाम बताना, जरा क्या बताऊंगा आप कहोगे, बोलो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलूंगा, बोलो मैंने कहा अंतर, बोलो अंतर नीले नीले पट। क्लियर। अच्छा, जरा बताना ये क्या होगा। आप कहोगे यार ये तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो इंटर, बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा राइट, ठीक है, राइट ऑरिकुलर वेंट्री, बोलो आपसे कुलर सेप्टम, ठीक है। जरा हिंदी में बताना क्या होगा, दाया आलिंद, बोलो आलिंद नीले नीले
पट। बोलो बात समझ में, नाम समझ में आ रही, बोलो इसको क्या बोलूँगा, बोलो इसको क्या बोलूँगा। आप कहोगे लेफ्ट, बोलो ऑरिकुलर, वेंट्रिकुलर, सेप्टम। पहले बताओ ऐसे शॉर्ट में लिखा, समझ गए नहीं समझ गए बोलो। और बोलो लेफ्ट एवी सेप्टम, बोलो बात समझ में। हिंदी में बोलूँ तो बायां, बायां आली नीले, बोलो आपसे मैं कहूँ पट। क्लियर? पहले बताओ इतनी सारी बातें पता चली। अच्छा, मैंने कहा जो पूरी बॉडी में ब्लड लाती है उसको क्या कहते हैं, एसवीसी। बोलो आपसे नीचे के पार्ट से लाती है उसको क्या बोलते हैं, आईवीसी। क्लियर? इनकी फुल फॉर्म इधर बता दूं, बोलो एसवीसी। ठीक है, बोलो एसवीसी। एसवीसी को क्या कहेंगे, सुपीरियर, और सुपीरियर वेना केवा। हिंदी में बोलूं तो अग्र महाशिरा, बोलो अग्र महाशिरा। क्लियर? अच्छा, आईवीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, बोलो। मैंने कहा थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्लियर? बताओ यहाँ आईवीसी बताना क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, वेना केवा बताना क्या होगा, बोलो पश्चिम महाशिरा। पहले बताओ आपको इतनी बातें समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर? मतलब मुझे अगला पॉइंट अपना डेफिनेटली इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, तो मतलब मुझे ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे पास जगह रहेगी, तो अपन और इंटरनल चीजों को अच्छे से लिख पाएंगे। बोलो बात समझ में, नोट करोगे? मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिल के अंदर लेके जा रहा हूँ, बोलो बात में, हार्ट के अंदर। क्लियर? और एंड ऑफ पॉइंट आपको सारा हार्ट बोलो याद हो जाएगा।
वन वर्ड बोलो, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। नंबर 5 क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार क्वेश्चन उससे आता है, ठीक है। हटा दो ये, ओके। ये तो फुल फॉर्म बताइए, बोलो, बात समझ में आए? हो गया, ठीक है। अब क्या बता रहा हूं, नंबर 5 मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, आंतरिक संरचना। समझ जाओगे, हृदय की आंतरिक संरचना। बोलो, मैंने आपको क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। बोलो, जो बात मैंने बताई वो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? हार्ट चाहिए, आपकी इच्छा हो वैसा बनाओ, लेकिन ये चैम्बर इससे बड़ा होना चाहिए, चैम्बर इससे ये बड़ा होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये कौन है? राइट ऑरिकल, छोटा सा लिख रहा हूँ। ये कौन है? लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन है? बोलो, राइट वेंट्रिकल। ये कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अच्छे से समझना मेरी बात को। मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बता रहा हूँ कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड एक्चुअली घूमता कैसे है, उसके बताते हुए बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये है राइट ऑरिकल, पूरी बॉडी से ब्लड, पूरी बॉडी से ब्लड, पूरी बॉडी से ब्लड, बोलो, इन दो के द्वारा इसमें आता है। ये कौन है? एसबीसी। ये कौन है? आईवीसी। बोलो, अब फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूं। क्लियर? अच्छा, किस में आया? राइट ऑरिकल में आया। इस राइट ऑरिकल के अंदर यहां पर बोलो क्या होता है? एस ए नोड होता है। क्या होता है? एस ए नोड होता है। क्लियर? चलो फुल फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ एस ए नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो, बोलो, ऑरिकुलर नोड, हिंदी में सिरा आलिंद गुंडी। क्या होता है? बोलो, सिरा आलिंद गुंडी। अच्छा, ऐसे नोड का ही दूसरा नाम होता है पेस मेकर। क्या होता है? बोलो, पेस मेकर। ठीक है, क्या नाम होता है? बोलो, पेस मेकर। क्लियर? पता होना चाहिए। बाजाएं इधर बोलो, आपको एग्जाम में पूछा जाए पेस मेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या होता है? पेस मेकर। पेस मेकर हार्ट के किस चैम्बर में होता है? राइट ऑरिकल में। बोलो, बात समझ में? अब मैंने कहा इसी चैम्बर में यहाँ पर क्या होता है? ए वी नोड होता है। क्या होता है? ए वी नोड। क्लियर? चलो इधर आ जाते, फुल फॉर्म देखा हमने, ए वी नोड। क्लियर? बोलो, मैंने कहा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, मैंने कहा नोड, हिंदी में क्या बोलूंगा? आलिंद नीले, बोलो, नीले घुंडी। बोलो, बात समझ में? ओके। अच्छा, इसने कहा मेरा भी एक और नाम रखो, इसी को क्या कहा जाता है? पेस सीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस सीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पेस मेकर पूछे तो कौन? ऐसे नोड। पेस सीटर पूछे तो कौन? एवी नोड। वही क्वेश्चन, पेस बोलो सीटर कौन से कक्ष में होता है? राइट ऑरिकल में। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आए? बोलो। अच्छा, आपको पूछा जाए पूरी बॉडी से ब्लड किस में कलेक्ट किया जाता है? राइट ऑरिकल। बोलो, राइट ऑरिकल की सारी बातें समझ में आए? इसमें जो भी ब्लड आया, जो भी ब्लड आया, जो भी ब्लड आया, वो ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीकृत क्या अनऑक्सीकृत? अनऑक्सीकृत। क्लियर? अनऑक्सीकृत
कृत, अनऑक्सीकृत। इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपके लिए ये आपको शुद्ध अशुद्ध वर्ड बोलना सही है क्या? नहीं। बचपन से आपको क्या बताया गया, किताबों में क्या लिखा हुआ है कि हमारे राइट ऑरिकल में अशुद्ध रक्त आता है। क्लियर, सरासर वर्ड गलत है। बोलो ध्यान रखना, बोलो यहाँ पर वर्ड जो यूज होगा, बोलो डीऑक्सीजनेटेड और कहीं होगा ऑक्सीजनेटेड। अशुद्ध शुद्ध रक्त वर्ड बोलना सरासर गलत है। बोलो क्यों गलत है, अभी समझाता हूं। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो कहानी को मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको माइंड में कैसे रखना समझना, एक एक चैम्बर को निपटा रहा हूं। क्लियर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे होकर इसमें आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, बोलो वाल होता है। उसको क्या बोलते हैं, बोलो ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बोलो ट्राई, बोलो मैंने कहा कस्पिड, बोलो ट्राइकस्पिड, बोलो वाल, ठीक है, बोलो ट्राइकस्पिड कपाट। पहले बताओ ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ समझाएगा, बोलो जगह नहीं है, बोलो ट्राइकस्पिड वॉल भी मैं कपाट लिख देता। क्लियर, बोलो वाल लिखूंगी, समझ गए? बोलो बोलो मैंने कहा, ये क्या लिखा मैंने, बोलो ट्राई कस्पिड, बोलो वाल। क्लियर, बोलो आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा ट्राई, बोलो कस्पिड, बोलो कपाट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? बोलो अच्छा, ये जितने भी हार्ट में वॉल होते हैं उनका नेचर ऐसा होता है कि उनसे कोई चीज़ आ सकती है, वापस जा नहीं सकती। क्लियर, चलो आ गया आ गया आ गया। बोलो यहाँ पर भी, अभी इसमें भी कैसा वर्ड ब्लड आया, बोलो डी ऑक्सी। अब मैं इतना सा लिखूंगा, समझ जाओगे? बोलो डी ऑक्सी मतलब अनऑक्सीकृत। क्लियर, अच्छा बोल अब क्या होगा, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बोलो बदलने वाला ऑर्गन है लंग्स। कौन है, बोलो लंग्स। क्लियर, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। क्लियर, बोलो लंग्स एक होते हैं कि दो होते हैं, बोल ही नहीं रहे, डाउट है? लंग्स एक होते हैं कि दो होते हैं, दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। हार्ट एक होता है कि दो होता है, एक ही होता है। बोलो बात समझ में? यहाँ से ये ब्लड गया, ये ब्लड गया। क्लियर, अच्छा ये ब्लड गया। क्लियर, बोलो ध्यान समझना, इसको क्या नाम दूंगा? आप कहोगे सर ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी। बोलो क्या लिख रहा हूं, पल्मोनरी, बोलो मैंने कहा धमनी। ध्यान से समझना मेरी बात को, हमेशा जितनी भी बॉडी की आर्टरी होती है, धमनियां होती है, उनमें हमेशा ऑक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन एक मात्र पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। भाई यहाँ डीऑक्सीजनेटेड वो जा रहा है तो इसमें कैसा बहेगा, बोलो डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ तक समझ में आए? बोलो अच्छा, ये कहाँ गया, बोलो लंग्स के पास भेज दिया मैंने, लंग्स के पास। क्लियर, ये मैंने कहा लेफ्ट लंग्स। क्लियर, बताओ ऐसे पीछे राइट लंग्स भी होगा, मैंने एक बताया। बोलो बात समझ में? अच्छा, फिर लंग्स से निकलेगी, दोनों लंग्स से निकलेगी, जो निकलेगी उसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन होगा। क्लियर, और मैंने कहा इस तरह से, बोलो आपसे मैं करूं, दोनों से इस तरह से बोलो ओपन होती है। बताओ इसको क्या नाम दे दूं? मैंने कहा पल्मोनरी, बोलो सीरा। क्या बोलूं? पल्मो, मैंने कहा नरी वेन। क्लियर, अच्छा लंग्स का काम ही क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदलना। तो बताओ फिर इसके अंदर जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, बोलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हिंदी में बोलूं तो कैसा होगा, इस चैम्बर के अंदर ऑक्सीकृत रक्त होगा। क्लियर, अच्छा बॉडी की जितनी भी वेन होती है उनमें ब्लड कैसा होता है, अनऑक्सीकृत, लेकिन इस पल्मोनरी वेन में कैसा होगा, ऑक्सीकृत। बोलो बात समझ में? अच्छा ये आया, फिर यहाँ पर क्या होता है, बोलो वाल होता है। क्लियर, उस वाल को क्या बोलते हैं, बोलो बाई, बोलो कस्पिड, बोलो वाल। ठीक है, ऐसा लिखो, समझ जाओगे, बाई कस्पिड का पार्ट। और ध्यान होना चाहिए, इस बाई कस्पिड वॉल का एक और नाम होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मिट्रल वॉल। क्लियर होता है, बोलो मिट्रल कपाट। एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है मिट्रल कपाट, बोलो किसका दूसरा नाम है, ये तो क्या है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो बात समझ में? बोलो वाल कैसा जिससे चीज आ सकती है वापस जाएगी नहीं। बोलो आ गया।
दिया। पहले बताओ इस चेंबर में कैसा रक्त आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जाएगा। जिससे पंप किया जाएगा यहाँ से क्या निकलेगी, ध्यान से समझना, यहाँ से जो निकलेगी उसका नाम होता है, बोलो महाधमनी, इंग्लिश में बोलते हैं अरोटा। क्लियर? या इसी का दूसरा नाम होता है, बोलो कैरोटिक, बोलो सिस्टेमिक, बोलो चाप। क्लियर? क्या होता है, बोलो कैरोटिक, बोलो के, मैंने कहा यहाँ पर कैरोटिक, बोलो सिस्टेमिक आर्क। क्लियर? अच्छा, यहाँ से ये ब्लड जाएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। बताओ ये कहाँ जाएगा, आप कहोगे सर पूरी बॉडी में जाएगा। क्लियर? चलो, मैंने कहा आपको समझाने के लिए यह मैंने बना दिया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पूरी बॉडी बना दी। क्लियर? समझ गए? बोलो अच्छा। अब मैंने कहा इससे क्या जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। क्लियर? ये गया पूरी बॉडी के अंदर, समझना, बोलो गया, ठीक है। अब इस पूरी बॉडी से ऊपर से निकलेगा गंगा, वो ये रही। क्लियर? मेरी बात को समझना, मतलब ऊपर वाले भागों से ब्लड लाने वाली कौन, एसवीसी, बोलो नीचे वाले भागों से लाने वाली कौन, आईवीसी। बोलो बात समझ में? ये गया, ये गया, ये वापस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अनऑक्सीकरण। इसका मतलब हुआ इस पूरे हार्ट में, बोलो 2 बार ब्लड आता है, 2 बार ब्लड जाता है, इसीलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। बताओ इसमें कितनी बार आया, 2 बार। एक बार आया बॉडी से, एक बार आया लंग से। कितनी बार गया, 2 बार। एक बार गया लंग्स में, एक बार गया बॉडी में, इसलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा कहलाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। यहां तक कहानी समझ में आए? अब मैंने क्या कहा, ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन है, अरोटा, इनसे बोलो ब्लड जाता है। इसका मतलब इनकी ओपनिंग पे भी क्या होते हैं, वाल होते हैं। क्या होते हैं, कपाट होते हैं। क्लियर? जिनको एक ही नाम से बुला जाता है, दोनों को अर्ध चंद्राकार कपाट। क्लियर? क्या कहा जाता है, सेमी, बोलो सेमी ल्यूनिलर वाल। क्लियर? बोलो बात समझ, वही नेचर चीज जा सकती है, वापस आ नहीं सकती। क्लियर? तो आपको मैंने एक बार ये जो बोलो सर्कुलेशन विद इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, समझ में आया? अब मैं क्या बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं दिखा सकता था मैंने आपको दिखा दी। ट्राइकस्पिड कहाँ है, बाइकस्पिड कहाँ है, सेमील्यूनर कहाँ है। क्लियर? तीनों वाल बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। देखो मैंने ये डायग्राम बोलो किताबों वाला नहीं बनाया, मैंने आपके दिमाग में चीजें याद कराने के हिसाब से बनाया। क्लियर? किताबों में तो ऐसा डायग्राम दे रखा होता है, आपको हार्ट की स्ट्रक्चर समझ में आएगी नहीं। ये एकदम सिंपल समझ में आया, हर चीज कहाँ पर हमने को दिखनी चाहिए, दिखेगी तो याद रहेगा। बोलो बात समझ में? अब क्या होता है, हार्ट में 2 वाल और है, एक है थिबेशियस कपाट वाल और एक है यूस्टेकियन कपाट। वो कहाँ होते हैं, वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वो आपको मैं अभी फंडा क्लियर करूंगा। क्लियर? और उनको याद भी कराऊंगा। तो पहले एक बार ये बनाओगे, बोलो बनाते समय किस बात का ध्यान रखोगे, मैंने कैसे बनाया। बोलो आपको पहले 4 चैम्बर बनाए, फिर पहला 1 चैम्बर का काम किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया और फिर चौथे का किया, अपने आप ही काम हो गया। बोलो बात समझ, नोट करोगे। ये 2 छोटे वाली लड़की क्यों बनाई, समझ में आया? बोलो, ताकि आपको बता सकूं कि एसवीसी ऊपर से लाती है और आईवीसी नीचे के भागों से लाती है। ठीक है?
हो गया? अगर आप इसको मैंने जैसे बताया कैसे आ रहा कैसे जा रहा, तो एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं, कहा समझो ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-4 बार रब के अंदर बोलो बना करके सारी चीज़ों को नाम को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अगर आप 2-4 बार कर लोगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। एग्ज़ाम में आता क्या है, इधर देखो, एग्ज़ाम में आता है राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम पर कौन सा वाल होता है, यही आता है ना। बोलो बस, या ट्राइकस्पिड वॉल की पोजीशन क्या है। और बोलो समझे, अगर आपकी पिक्चर ये दिमाग में रहेगी तो आप सेकंडों में टिक कर सकते हो। बोलो मेरी बात समझ में है? अभी मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये क्या है ये क्या है ये सब बताया था ही नहीं बताया था? बोलो बात समझो ना। ओके, मेरी बात समझ में आए? एक बार बनाया ये, ठीक है। पहले बताओ यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ है, इस डायग्राम से पता चल रहा है नहीं चल रहा? बोलो क्लियर? क्योंकि पहले मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये क्या है ये क्या है ये बता दिए। अरे समझे नहीं समझे? बोलो, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ ये है कि मिट्रल वॉल किसका दूसरा नाम होता है? किसका होता है? ट्राइकस्पिड का, बाइकस्पिड का? बोलो बाइकस्पिड का। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको। अब मैंने आपको कहा कि 2 वाल और हैं जो हमें हार्ट में होते हैं लेकिन हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक है बोलो थिबेसियस कपाट और एक है यूस्टेकियन कपाट। क्लियर? तो वो कहाँ होते हैं, उनको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो फिर भी याद हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड सेमील्यूनर दिख रहे हैं? बोलो बोलो, ध्यान रहते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको वो बता रहा हूँ स्पेशल नोट में। बोलो पहले बताओ, इसका वर्णन कराने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको पता चल रही है। क्लियर? ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या है? एवी नोड का क्या नाम है? पेस मेकर किसको कहते हैं? किस कक्ष में? पता चल रहा है? बोलो आपको। ठीक है, सारे नाम नोट किए? इतनी कहानी समझ में आई? बोलो, इसको दिमाग में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रब के अंदर 1-2 बार देख देख के बनाओगे कि बिना देखे? बिना देखे। देख देख के तो फिर छोटे बच्चे की तरह हो गया। बोलो पहले आपको सब कुछ दिमाग में बिठा लिया, फिर आप खुद बनाओ, नाम लिखो कि वास्तव में कौन सा आपको याद नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ, आगे कहानी देखो। बोलो मैंने कहा यहाँ पर इसी के अंदर कहानी बता रहा हूँ। मैंने कहा आपको 2 बाल और होते हैं। क्लियर? एक होता है थिबेसियस, ठीक है। बोलो मैंने कहा कपाट, ठीक है। थिबेसियस बोलो कपाट। ओके, थिबेसियस बोलो मैंने कहा वाल, ठीक है। और एक क्या होता है? बोलो यूस्टेकियन, यूस्टेकियन कपाट, ठीक है। बोलो मैंने कहा यहाँ पर यूस्टेकियन बोलो वाल। समझना मेरी बात को, मेरे कहने का मतलब है ये दोनों वाल कहाँ हैं उसको समझना है। क्लियर? इधर आ जाओ, वापस डायग्राम को देखो। मैंने आपसे कहा कि बोलो ये है एसवीसी, ये है आईवीसी। एसवीसी ये हमारा हार्ट है। क्लियर? एसवीसी क्या करती है? ऊपर के भाग से ब्लड लाती है। आईवीसी क्या करती है? नीचे के भाग से लाती है। बताओ, ऊपर के भाग से लाने में कोई कपाट की जरूरत ही नहीं है, हर चीज यूं यूं ही आएगी। लेकिन जो यूं लेके आ रहा है उसमें कपाट की जरूरत है। बोलो इसका मतलब हुआ कि कपाट यहां पर होगा कि यहां पर होगा? यहां पर होगा। क्लियर? मैंने कहा ये रहा आईवीसी के ओपनिंग पर कपाट होता है यूस्टेकियन। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एट ओपनिंग। बोलो मैंने कहा एट, ठीक है, ओपनिंग। बोलो आपसे मैं कहूं ओपनिंग ऑफ आईवीसी, ठीक है। आईवीसी मतलब पश्च महा, बोलो महा, बोलो महा सिरा के खुलने
के स्थान पर। क्लियर? तो इसका मतलब उल्टा सीधा दोनों क्वेश्चन हो गया। आईवीसी के ओपनिंग पे कौन सा का पार्ट होता है? 4 ऑप्शन होगा, थिबेशियस भी होगा, यूस्टेकियन भी होगा, ट्राइकस्पिड भी होगा और मिट्रल भी होगा। क्लियर? तो ट्राइकस्पिड मिट्रल करने वाला तो मां तुक्केबाज होगा, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा कंफ्यूजिंग इन्हीं में होती है। क्लियर? पहले इसको बता दूं, फिर याद कैसे रखेंगे वो बताता हूं। क्लियर? थिबेशियस यहां पहुंच जाते हैं, वापस इसके अंदर मैंने कहा ये है पूरा हार्ट। क्लियर? पूरी बॉडी में ब्लड पंप किया जाता है। बताओ, पूरी बॉडी में ब्लड सेल के अंदर जाता है, बोलो उसी से सेल में एनर्जी मिलती है। इसका मतलब हुआ हार्ट है हमारा, ये 24 घंटे जिंदगी भर यूं यूं करता रहता है। बताओ हार्ट के अंदर वॉल और लेयर है कि नहीं है? बताओ उनमें सेल्स होगी कि नहीं होगी? अगर सेल्स होगी तो उनको भी ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब हुआ हार्ट की वॉल को ब्लड पहुंचाने वाली का नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? बोलो, कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, ब्लड जाएगा वो ऑक्सीकृत होगा, वापस अनऑक्सीकृत भी आएगा। कहां से? बोलो हार्ट की, बोलो वॉल से। तो जो लाएगी उसका नाम होगा कोरोनरी साइनस। अच्छा, लाने वाली बोलो हमेशा किस में ओपन होती है? आप कहोगे राइट ऑरिकल में। किस में होती है? राइट ऑरिकल में। और जब कोरोनरी साइनस जो कि हार्ट की वॉल से अनऑक्सीकृत रक्त लेके आएगी, उसकी ओपनिंग पर जो वाल होता है उसका नाम होता है थिबेशियस कपाट। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, थिबेशियस कपाट कहां पर होगा? बोलो, मैंने कहा कोरोनरी, बोलो साइनस। ठीक है, साइनस। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर लिख दूं हार्ट, बोलो वॉल से, बोलो आपसे मैं को अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत बोलो रक्त लाने वाली। ठीक है, इसको कर दो ब्रैकेट में क्लॉज। कोरोनरी साइनस के बोलो खुलने के स्थान पर। मेरी बात समझ में आई? बोलो, यानी इंग्लिश में बोलो तो एट ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। थिबेशियस कपाट का है एट ओपनिंग, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा एट ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक है, बोलो मैंने कहा कोरोनरी साइनस। बात समझ में आए? बोलो, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने बताया किताबों में लिखा होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हमारी आईक्यू इतना ज़्यादा नहीं है कि एक बार पढ़ा और हम कभी नहीं भूलते हैं। वहाँ एग्जाम में क्या होता है? बोलो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। आपको पूछा कोरोनरी साइनस, बोलो आपसे मैं करूँ कि ओपनिंग पे कौन सा कपाट होता है? अब आप भूल गए यार यूस्टेकियन था कि थिबेशियस था, तो सब गड़बड़ हो गया। बोलो, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो दिमाग में तो रहता है। बोलो आपसे मैं करूं रिवीजन करते हैं तो थोड़ा पक्का हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें तो हमेशा हमेशा याद रह जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें दिमाग में वो अच्छे से सेट होनी चाहिए, तो ऑप्शन देख के याद आ जाता। अब मैं क्या बता रहा हूं, मेरा तरीका बता रहा हूं कैसे याद रखोगे। ये तो एक बार मैंने बता दिया। मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग सिटी में रहते हैं। बोलो आप जानते हो, बोलो रहते कि नहीं रहते? अच्छा, आपने देखा होगा गांव में लोग हम में जीते हैं और शहरों में लोग मैं और तुम और मैं में जीते हैं। क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो सिटी में जो लोग रहेंगे, बोलो न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, बोलो मैं और तुम और मैं और कोई नहीं। बोलो बस। और गांव में तो दादा दादी और अंकल आंटी सब साथ में रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने कहा सिटी में, क्लियर समझना मेरी बात को, मैंने कहा समझना सिटी में, क्लियर सिटी में बोलो आई एंड यू में रहते हैं। क्लियर? क्या कोटेशन लिखा? बोलो सिटी में आई एंड यू में रहते हैं, मतलब आप समझ गए। बोलो, और ऐसे लिख देता हूं, मैंने कहा सिटी में, क्लियर बोलो आई एंड यू में रहते हैं। आपको कुछ पता चला कि नहीं पता चला? बोलो सी का मतलब क्या? कोरोनरी साइनस। उसकी ओपनिंग पर कौन सा कपाट? थिबेशियस कपाट। क्लियर? क्योंकि सिटी में सी और टी साथ में आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा बोलो सी का मतलब क्या? कोरोनरी साइनस। अच्छा, बोलो कोरोनरी, कोरोनरी बोलो साइनस। ठीक है, अच्छा वो किस पे होता है? बोलो कौन सा कपाट? थिबेशियस कपाट। क्लियर? बोलो आपसे एक बार मैंने ऊपर इंग्लिश दोनों लिखा, लेकिन ट्रिक में इंग्लिश से नहीं समझ
समझ में आएगी। अच्छा मैंने कहा आई एन यू में रहते हैं, मतलब समझ गए। आई का मतलब क्या, IVC। और कपाट का नाम क्या, यूस्टेकियन। बोलो यूस्टेकियन। आपसे मैं करूं वाल। कुछ बात मेरी समझ में आएगी नहीं आई, बोलो क्लियर। कभी भूल गए तो ये बैकअप थीम ट्रिक काम आएगी, बोलो नोट कर लिया जाए। बात समझ में आई मेरी आपको, ठीक है। ठीक है, यहीं पर है, क्या लिख लोगे बोलो, हार्ट की वॉल को ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त, कोरोनरी धमनी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। बोलो मैंने कहा कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी बोलो सप्लाई करती है, और जो लाती है उसका नाम तो मैंने ऊपर ही बता दिया, कोरोनरी साइनस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो।
आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आए बोलो आपको, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक पॉइंट और, ये तो समझ में आ गया, सारे कपाट याद हो गए। हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की मेन चीज ही क्या है, कपाट। क्या आपको ट्राइकस्पिड का है, बाइकस्पिड का है, अर्धचंद्राकार का है, थिबेसियस का है और यूस्ट्रेकियन का है, ये याद है तो भाई ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ऐसे नोड एवी नोड तो एक ही चेंबर में, बोलो बोलो बात समझ में आए। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, पल्मोनरी वेन कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, अरे समझे नहीं समझे, कौन से कक्ष में खुलती है, क्लियर, ये किया आपने नोट। अच्छा हटा दूं, बोलो हो गया नोट, ओके। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, नंबर 6 मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए। दिमाग में आता है ये दिल में छेद का क्या लफड़ा है। कभी कभी सुनते हैं कुछ बच्चे जन्मे और जन्मे तो उनके दिल में क्या है, छेद है, बोलो बात समझ में। तो ये दिल में छेद का क्या लफड़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो दिल का छेद का लफड़ा भी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया डिफेक्ट ऑफ हार्ट, क्लियर। बताओ ये डिफेक्ट ऑफ हार्ट टाइटल का मतलब समझ में है। अच्छा बताओ किसी के दिल में छेद है तो बताओ वो खुशी वाली बात है, डिफेक्ट वाली बात है, डिफेक्ट वाली बात है, क्लियर। तो टाइटल क्या डाला मैंने, डिफेक्ट ऑफ हार्ट। मैंने हार्ट की सारी चीजें बतानी है, लेकिन अब हम एक एक चीजें करके स्टडी कर रहे हैं। डिफेक्ट ऑफ हार्ट मतलब हार्ट में क्या है, त्रुटि, क्लियर। तो मैं आपको बता रहा हूं दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक डिफेक्ट होता है जिसका नाम होता है ASD, क्लियर। एक होता है पी, बोलो आपसे मैं कहूँ PDA, क्लियर, PDA, बोलो बात समझ में है। क्या होता है भाई, ASD का नाम क्या है, बोलो इसको बोलते हैं ऑरिकुलर सेप्टम, बोलो ऑरिकुलर, ऑरिकुलर बोलो आप सब सेप्टम डिफेक्ट, क्लियर। क्या कहना चाहता हूँ मेरी बात को समझना। मैंने कहा ये लिखा मैंने भ्रूणा अवस्था, ठीक है। अच्छा हम जन्मते हैं तो बोलो पहले हमारी कुछ महीनों तक एम्ब्रियो स्टेज होती कि नहीं होती यूट्रस में, उसके बाद जन्मते हैं। तो मैंने कहा बोलो 8 एम्ब्रियो स्टेज, बात बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, समझना मेरी बात को, क्लियर। ये एम्ब्रियो स्टेज, बोलो आपसे मैं कहूँ ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हार्ट है, बोलो बात समझ में। अच्छा मैंने कहा आपको ये कौन है, आप कहोगे राइट ऑरिकल, ये कौन है, लेफ्ट ऑरिकल, बोलो बात समझ में, लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल, क्लियर। अच्छा ये बीच में कौन है, आप कहोगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, बताया मैंने आपको। अब क्या होता है एम्ब्रियो स्टेज में, एक्चुअली इसके अंदर एक खांच होती है, क्या होती है, खांच होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बोलो फोसा ओवेलिस, क्या बोलते हैं बोलो, ओवेलिस, क्या बोलते हैं बोलो, फोसा ओवेलिस, क्लियर। इसमें एक छेद होता है जिसको बोलते हैं बोलो, मैंने कहा छेद होता है, बोलो छेद होता है जिसका नाम होता है फोरामेन ओवेलिस, क्या होता है बोलो, फोरामेन, बोलो ओवेलिस, सबके अंदर भ्रूणावस्था में ऐसा होता है, क्लियर। अब मैं क्या बता रहा हूं बोलो, मैंने कहा 8 बर्थ, ठीक है, जब हमारा जन्म होता है, क्लियर। तो आपसे मैं करूं क्या हो जाता है, जब हमारा जन्म होता है तो क्या हो जाता है, बोलो आपसे मैंने कहा ये बोलो छेद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बच्चा, बोलो बात समझ में। अब अगर किसी के जन्म के समय बोलो क्या हो, अब मैं बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, इन ASD, मेरी बात को समझना। ये क्या बताया पूर्णावस्था में, ये क्या बताया जनरली जन्म के समय सबके अंदर ये छेद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर किसी के अंदर क्या हुआ बोलो, ASD प्रॉब्लम कब बोलेंगे, जन्म हो गया बच्चे का, जन्म हो गया बच्चे का, फिर भी क्या हुआ, ये छेद पूरी तरह से क्या हुआ, बंद नहीं हुआ, बोलो बात समझ में। तो बताओ इसको क्या कहा जाएगा, ASD, नाम समझ में आया कि नहीं आया बोलो, डायग्राम से पिक्चर दिमाग में बता रहा हूँ। अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चा पहले तो बच्चा जन्मा, पता चला 1 2 दिन 5 दिन में बच्चा नीला पड़ रहा है, बोलो बात समझ, इसका मतलब उसका शुद्ध और अशुद्ध
रक्त क्या हो रहा है, बोलो मिल रहा है, मिलेगा ही मिलेगा, बोलो बात समझ में आए। तो अब इसमें क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे कि भाई चेक करेंगे भाई छेद कितना खुला है, बोलो बात समझ, पता चला थोड़ा सा ही खुला है तो क्या कहेंगे, 1-2 साल अभी बोलो दवाइयाँ दे देते, 1-2 साल चलने दो। अगर बोलो बच्चा का बोलो ये वाल नेचुरली बंद हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन से बंद करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में, जिसको बोलते हैं दिल के छेद की सर्जरी, बोलो बात समझ में, मेजर सर्जरी होती है। लेकिन 2-3 साल वेट क्यों कराते हैं, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि शुरुआत में रहता है फिर एनाटॉमिकली वो छेद अपने आप ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बोलो वो वापस टेस्ट कराएंगे बंद मिलेगा तो भी ऑपरेशन करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बोलो बात समझ में। तो ये पहला डिफेक्ट, पहले बताओ आपको पहला डिफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। तो ये मैंने उस इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं घुसाया, मैंने यहाँ पर बताया, क्लियर। अच्छा फिर दूसरा कौन सा है, पीडीए। पहले एक नोट करो फिर दूसरा बताता हूं। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो ठीक है। सामान्यतः ठीक है, जनरली क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आलींद पट, ठीक है। मैंने कहा डिफेक्ट, डिफेक्ट को दोष कह सकते हैं, त्रुटि कह सकते हैं, बहुत समझ ना। इतनी कहानी समझ में आई, बोलो आपको। ठीक है, अब दूसरा कौन सा बता रहा हूं मैं, बोलो पीडी है, क्या होता है देखो। पहले बताओ ये समझ में आ गया, डायग्राम से अपने आप आपको दिमाग में पिक्चर बन गई, बोलो ठीक है, हटा दूं। मैंने कहा दूसरा क्या बता रहा हूं, बोलो पी डी ए, फुल फॉर्म क्या है, बोलो पेटेंट डक्टस आर्टियो
सस। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, समझो देखो। मैंने कहा पहले वही क्या बताऊंगा भ्रूणा अवस्था में, ठीक है, एट एम्ब्रियो स्टेज। ध्यान से समझना, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हार्ट है। क्लियर? बोलो मैंने ऐसा बना दिया। बोलो बात समझ में, बोलो बात समझ में। अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। आपको मैंने कहा था इससे क्या निकलती है, आप कहोगे सर इससे आपने कहा था पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। बताओ इससे क्या निकलती है, आप कहोगे सर आपने कहा था, बोलो अरोटा निकलती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्लियर? बोलो अब मैं क्या बता रहा हूँ। ये कौन है, अरोटा। बोले तो महाधमनी, ठीक है। अच्छा ये कौन है, बोलो आप कहोगे ये सर, बोलो पल्मोनरी आर्टरी। पीए लिख दिया, समझ गए? बोलो। और अभी लिखा था ना, बोलो पीए पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होता है देखो, बोलो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एक जगह। तो एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, जहाँ क्रॉस करते हैं, 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 वहाँ पर ऐसे रहता है। बोलो बात समझ में, मेरी बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्टस आर्ट्रियोसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टस। बोलो डक्टस आर्ट्रियोसस बोलते हैं। चलो ठीक है भाई। अब मैं क्या बताऊं भाई, जन्म के समय क्या हो जाता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एट बर्थ, ठीक है। सबका जन्म जब होता है तो जनरली क्या हो जाता है, बोलो ये तो हमारा लंग, बोलो आपसे हार्ट, समझ गए? बोलो मैंने कहा ये इससे निकली, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये इससे निकली। क्लियर? जहाँ पर क्रॉस करते हैं, क्लियर, वहाँ पर क्या हो जाता है, लिगामेंट आ जाता है दोनों के बीच में। तो फिर क्या होता है, बोलो आपस में मैचिंग नहीं होती है। इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसस। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोसस। क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंटम, बोलो आर्ट्रियोसस, ठीक है। जनरली तो ऐसा हो जाता है। अब मैंने कहा आपको किसकी बात करूं, इन पीडीए, नाम से पता चल रहा होगा, इन पीडीए। पी का मतलब क्या, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या, खुला। क्या होता है, खुला डक्टस आर्टियोसस। क्लियर? बच्चे का बर्थ हो गया, फिर भी डक्टस आर्टियोसस, बोलो लिगामेंट नहीं आकर के अभी भी क्या है, ओपन है, तो उसको क्या नाम देंगे, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। अगर बच्चे का जन्म हो गया है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो क्या हो रहा है यहाँ पर समझना में आपको, बोलो ये मैंने ऐसा बताया, बोलो बात समझ में। अभी भी क्या हुआ, बोलो ऐसा ही है। बताओ इसका ट्रीटमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अरे बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, बोलो इस तरह से, ठीक है। मतलब अभी भी क्या है, बोलो खुला है, तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा खुला है तो वो तो क्या बोल दिया इसको, डक्टर्स आर्टियोसस। जन्म के बाद भी खुला है तो उसको क्या बोलेंगे, पीडीए। पीडीए का मतलब क्या हो गया, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। नाम समझ में आया? बोलो आपको इन्हीं को बोलते हैं दिल में छेद। बोलो सबसे ज़्यादा होता है जो मैंने पहले बताया। बोलो अब क्या होता है, बोलो लोग ज़्यादा जानते नहीं है साइंस और मेडिकल साइंस के, तो जब बच्चे के दिल में छेद चेकिंग होती है तो डॉक्टर लिख देते हैं, बोलो ASD। बोलो आप अब ASD का मतलब समझ के बोलो, कभी लिख देते हैं PDA। बोलो आपको मैंने मतलब समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर, बात समझ में आए? ओके नोट करोगे? डायग्राम में सजा नहीं रहा हूँ, केवल मुझे जो बात बतानी है, बोलो बात समझ रहे हो ना, ठीक है।
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, इसके आगे अपन कल स्टडी करेंगे।